सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये जो है वो दो टाइप है इकोनॉमिक्स के। आपको इसकी नोट्स आपको इसकी नोट आ सकती है लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंस दिया है। अगर नोट लिखने आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे, लेफ्ट साइड का कॉलम लिख लो। नोट आती है नॉर्मेटिव पे, राइट साइड का लिखो। डिस्टिंग्विश करना है, दोनों कॉलम लिखो। इतना इजी टेक्निक है एग्जाम के लिए, राइट? तो आपको क्या क्या देखना है, देखते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उनके बीच क्या डिफरेंस है। ओके, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? व्हेन वी आर स्टडीइंग अ प्रॉब्लम, हम अगर कुछ प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं एंड इट इज रिलेटेड टू इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, मतलब ऐसा कुछ इशू है जिसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ कि आज के क्लास के लिए 45 लोग थे, ओके, तो इसका मैं वेरिफिकेशन कर सकती हूँ, राइट? मैं अटेंडेंस शीट चेक कर सकती हूँ। अगर मैंने स्क्रीनशॉट निकाल कर रखा है कि उस टाइम कितने लोग थे, तो ये सबका मैं वेरिफिकेशन कर सकती हूँ, राइट? तो ये सब हो जाएगा वेरिफिकेटिव प्रॉब्लम, मतलब वेरीफाइबल प्रॉब्लम। तो अगर आप ऐसे प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हो, लाइक द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी कितनी बढ़ी है या फिर कितनी फैली है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉबलेसनेस, आपको जॉब ना होना, ये स्थिति को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ओके, वी आर रेफरिंग टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो जो चीज का एक्सटेंट हम देख पाते हैं, जिसका वेरिफिकेशन हम करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? व्हेन वी आर ऑफरिंग सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जैसे अभी के लिए हमने देखा कि कितने लोग क्लास में, इसका वेरीफाई किया कि हर रोज कितने लोग क्लास में आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता चलता है कि अटेंडेंस बहुत लो है। तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके लिए कुछ स्टडी करूंगी और उसके स्टडी के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। जैसे अटेंडेंस आपका इतना कम है तो आप एग्जाम को नहीं बैठ पाओगे। अगर आपका अटेंडेंस लो दिख रहा है तो आपको सेमेस्टर ब्रेक लेना पड़ेगा, या फिर आपको फाइनेंशियल फाइन भरना पड़ेगा। ऐसे जो कुछ चीजें होती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप कुछ सॉल्यूशन सजेशन देते हो, then that study is called as normative economics. Okay, when we are offering suggestions to solve the problem which are not subject to verification, like for example the suggestion of reservation in jobs, मतलब jobs में reservation होना चाहिए कि नहीं, to solve the problem of poverty। पॉजिटिव में क्या देखा था, पॉवर्टी कितनी फैल गई है, लेकिन नॉर्मेटिव में क्या देखेंगे, वो फैली हुई पॉवर्टी मतलब गरीबी। ओके, पॉवर्टी मतलब कुछ पावर जैसा कुछ नहीं है, शक्ति वगैरह। पॉवर्टी इज अ गरीबी। तो गरीबी कितनी फैली हुई है और वो गरीबी को कम कैसे करें, इसका जो सजेशन देगा वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टडी देगा। वी आर रेफरिंग दिस टू अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। द पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट वाज, what is and what would be under the given set of circumstances। तो अगर गिवन सेट दिए हैं, गिवन कंडीशंस दिए हैं, जैसे थियरीज मिलते हैं हमें, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ेगा। दैट्स व्हाट दे से। और वाइस वर्सा भी, मतलब अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, राइट? और डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, प्राइस के साथ होता है। ओके, सो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, राइट, मेरी स्क्रीन? ओके, सो जब एक स्टेटमेंट के ऊपर क्या था, क्या होगा और क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें आप फोरकास्ट भी कर सकते हो, क्या होगा, कल अटेंडेंस ज्यादा होगी, कल अटेंडेंस कम होगी, इसके हिसाब से। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन नॉर्म्स और एम्स। नॉर्म्स मतलब नियम, रूल्स, कायदे, कानून, और एम्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। तो आपको ऐसे स्टडी करना है और ऐसे कुछ सॉल्यूशन सजेशंस निकालने हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर, कि आप बता सकते हो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी इन द वर्ल्ड, इन द इकोनॉमी, इन द फर्म, इन योर लाइफ। तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
All these statements are capable of empirical verification. Empirical verification मतलब रिसर्च करके जाकर आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, उसको क्यूसी भी बोला जाता है. ओके, क्यूसी मतलब क्रॉस चेक. या फिर ऐसा बोल सकते हो आप क्या की तुम्ही जाऊन ते क्रॉस चेक करू शकता, तुम्ही त्याची पडताळणी करू शकता, पुन्हा एकदा सिंहावलोकन करू शकता, मागे जाऊन चेक करणं. ओके, ऑन दैट बेसिस ऑफ विच डिग्री ऑफ ट्रूथ कैन बी फाउंड. सो वो जो वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हो, इसके हिसाब से एक्चुअल क्या ट्रूथ फाइंड आउट हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो. दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, these are opinions related to right or wrong of a particular policy matter and are always matter of debate. तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको ऑनलाइन लेक्चर में आना ही पड़ेगा, that's my opinion, my right, my policy or whatever I think it is right. लेकिन शायद आप में से कोई होगा जिनको लगता है नहीं यार, नहीं लेक्चर में नहीं बैठना है, दोपहर का लेक्चर है, बहुत नींद आती है, दिस इज वेरी अनजस्टिसफुल फॉर स्टूडेंट, हम नहीं आएंगे लेक्चर को. सो दैट इज योर ओपिनियन, योर मैटर. कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है और डिबेट के लिए ये टॉपिक आगे आ सकता है. मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से जो भी कंक्लूजन आएगा दैट इज डिबेटेबल, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से जो भी सॉल्यूशन आता है दैट्स अ फर्म सॉल्यूशन. और इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी सॉल्यूशन आता है इसको हम थियरी बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं, रेगुलेशन भी बोल सकते हैं. आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश जो मैंने किया, डिफरेंस जो बताया, समझ में आ रहा है दोनों कंसेप्ट? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू नो मोर? हाँ समझ रहा हूँ. यस मैम. ओके, यस मैम. तो आपको क्या करना होगा, जब भी मैं आपको नोट्स दूंगी और असाइनमेंट दूंगी, आपको ये डिस्टिंग्विश मुझे लिखकर दिखाना पड़ेगा आपके नोट्स में और उसका पिक्चर देना है. आज आपको भेजना नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे, कुछ भी भेजना नहीं है. पता है आपके व्हाट्सएप लेकर मेरा फोन हैंग होना शुरू हुआ है. सो डोंट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द क्लासरूम लिंक. आपको क्लासरूम ज्वाइन करना है और ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो देखकर भी आप और जान सकते हो इसके बारे में. ओके, सो अगर आपको वीडियोस चाहिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, सो दैट आपको क्या होगा, जो ही भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, पिछली लिंक आपको नोटिफाई किया जाएगा. लेट्स सी व्हाट्स लाई अहेड ऑफ अस. बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है हमें. ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज. एक नॉलेज की ऐसी ब्रांच है, फैकल्टी है, इन विच थियरीज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स के थियरी यूज करते हैं. तो ऐसे बताओ कि इंडिया में अगर मैकडोनल्ड्स के बारे में सबको पता है राइट, होपफुली. मैकडोनल्ड्स ये एक होटल का चेन है जिसमें बर्गर बहुत अच्छे से, मुझे पता है अभी तो ये आपका खाना हुआ है. ओके, जस्ट लिसन. तो मैकडोनल्ड्स एक ऐसा बड़ा चेन है जिसमें बर्गर्स मिलते हैं और बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं. दो अगर ज्यादा खाए तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे रहते हैं, राइट. तो क्या होता है, आप अगर देखो तो मैकडोनल्ड्स का जन्म यूएसए में हुआ, अमेरिका में हुआ. और अमेरिका में बीफ खाते हैं लोग, मतलब गाय का मांस, राइट, मतलब काऊ का मीट जो रहता है वो खाते हैं. और हमारे इंडिया में कोई भी ये पसंद नहीं करता. whatever may be issue, ट्रेडिशनल इशू, कल्चरल इशू, रिलीजियस इशू, हमें उसमें जाना ही नहीं है. लेकिन हमारे इंडिया में बीफ से बना बहुत लोग पसंद नहीं करते. तो जो मैकडोनल्ड्स की स्पेशलिटी है हैम बर्गर, वो इंडिया में चलेगे ही नहीं. तो इसलिए उनको अलग तरीके के बर्गर बनाने शुरू करने पड़े. तो उनको चिकन यूज करके बर्गर बनाना शुरू करना पड़ा. उसके साथ वेजिटेरियन खाना बनाना बहुत ज्यादा शुरू करना पड़ा. और पता है अब जो जहां बाहर मैक का एक बहुत बड़ा बर्गर मिलता है, ओके, तो इंडिया में वही बर्गर का नाम होता है मैक महाराजा बर्गर. ओके, बहुत बड़ा, बहुत लेयर वाला बर्गर रहता है. या फिर ऐसे, मतलब मैं मैकडोनल्ड्स की ऐड नहीं कर रही हूँ, ओके, मुझे उनसे कुछ पैसे वैसे नहीं मिले. मुझे ये बताना है कि अगर मैकडोनल्ड्स में ये पता चला कि कल्चरली हमारे यहाँ हैमबर्गर गाय के मीट से नहीं खाए जाएंगे,
तो यहाँ पर चिकन का यूज करना, दैट इज अ डिसीजन मेड बाय मैकडोनल्ड्स। और फिर क्या होता है, कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब मैकडोनल्ड्स की ये पॉलिसी है कि सभी जगह पर बर्गर्स की प्राइस सेम रहेगी। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाओ, आपके बर्गर की प्राइस सेम रहेगी, क्योंकि उनके बर्गर का साइज, उसमें जाने वाले इंग्रेडिएंट, उसमें जाने वाली टिक्की, बंस, सब कुछ बहुत ही सेम रहता है। लेकिन अब जब मतलब काऊ मीट की जगह, बीफ की जगह आप चिकन यूज करोगे, तो कॉस्ट में तो चेंज आना ही है। फिर वो कैसे रिजॉल्व करें? इंडिया में अपना यूनिवर्सलिटी कैसे मतलब टिकाना है, कैसे रोक कर रखना है, फिर भी कुछ अलग इनोवेटिव जो इंडियन लोग एक्सेप्ट कर सके, ये देना है। अब ये डिसीजन लेने के लिए कौन हेल्प करेगा? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स। तो फिर वो बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप लेट्यूस के 3 पत्ते यूज कर रहे हो हैमबर्गर बनाने के लिए यूएसए में, और चिकन की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए आप इंडियन बर्गर थोड़ा महंगा होता जा रहा है, तो प्लीज यूज ओनली टू लीव्स ऑफ लेट्यूस। एक ही टमाटर यूज करना, एक ही ओनियन रिंग यूज करना, थोड़े कम फ्राइज देना जब आप फ्राइज दे रहे हो लोगों को साथ में। तो दीज आर द कॉस्ट सॉल्यूशंस दैट आप दे सकते हो एज अ इकोनॉमिस्ट, दैट आप दे सकते हो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये आप देते हो कि आगे जाकर जॉब में आपको ऐसे ही तरीके के सॉल्यूशंस और सुझाव आपके बॉस को देने पड़ते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, कैसे चलाने हैं, कितना खर्चा करना है, अब कहाँ पर नया मैकडोनल्ड्स खोलना है या फिर कहाँ पर नई फर्म खोलनी है, कहाँ की बंद करनी है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन दे आर डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये ब्रिज बनता है इकोनॉमिक्स जो थियरीज है, जो लॉज है, जो बताते हैं कैसे चलना चाहिए, और बिजनेस मैनेजमेंट मतलब बिजनेस कैसा मैनेज करना चाहिए, इसके बीच का ब्रिज बन जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। मैकनेर और मैरियम, इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसे बताया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट्स टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। मतलब इकोनॉमिक थॉट्स या फिर इकोनॉमिक मोड्स का यूज करना, इसके बारे में पढ़ाई करना कि क्या थियरी हम यूज कर सकते हैं टू गेट बिजनेस सॉल्यूशंस। बिजनेस सिचुएशंस को टैकल करने के लिए कौन से वेज यूज कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई, याचा अभ्यास म्हणजेच बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये कौन से बिजनेस सिचुएशन होते हैं? ओके, तो पहले तो हाउ टू लोअर कॉस्ट। हमारा अगर बिझनेस चल रहा है या फिर अगर आप खुद के भी बारे में सोच रहे हो एज अ इंडिव्हिज्युअल, तर तुमचा जो काही खर्च असेल तो खर्च कसा कमी केला जाईल? ओके, जर मी रोज चायनीज नूडल्स खात असेल तर माझा खर्च दिवसाचा खूप जास्त असतो, बरोबर? मग कदाचित एक दिवसा आड मी चायनीज खाऊ शकतो का? एक एक मतलब एक दिन छोड़कर मैं क्या बाहर का खाना खा सकता हूँ, या फिर घर का हेल्दी खाना खा सकता हूँ क्या, खा सकती हूँ क्या? सो हाउ टू लोअर अ कॉस्ट, देन इंक्रीज प्रॉफिट। मतलब अगर मैं घर का खाना खाना शुरू कर दूं और फिर मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं एक दिन के बाद खा रही हूँ, तो मेरा कॉस्ट तो कम हो रहा है, लेकिन यार अभी भी थोड़े पैसे चाहिए मेरे पास पॉकेट मनी में। तो क्या कर सकती हूँ मैं? आइदर वे मैं मेरे पापा का, मेरे मम्मी का कुछ काम कर सकती हूँ जिसके बदले वो मुझे कुछ पॉकेट मनी बढ़ा कर दे, या फिर मैं 2 दिन के बाद खाना शुरू कर दूं बाहर का, या फिर हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाहर का खाऊं। तो जो पैसे बचेंगे वो मेरा प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऐसे सिर्फ खुद के बारे में नहीं, लेकिन कंपनी के बारे में भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन वो तो हमें आगे देखनी है। कैपिटल कैसे बढ़ाए? अगर मुझे आईफोन लेना है, सैमसंग का एंड्रॉइड फोन लेना है, तो मुझे कहाँ से पैसे, मतलब किसको जाकर बोलना पड़ेगा कि मुझे अभी लेना है, तो प्लीज आप मुझे मेरे फोन में इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? मैं उससे सिर्फ पढ़ाई करूंगी। सो दैट इज योर कैपिटल आइडिया। ओके, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? आप आईफोन लोगे, गैलेक्सी एंड्रॉइड लोगे सैमसंग का, माइक्रोमैक्स का लोगे, क्या लोगे? या फिर डायरेक्टली आप नोटबुक ही लोगे? तो ये सब है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको उस पर कैसा रिटर्न मिलेगा। ओके, रेस क्रेडिट मतलब लोन बढ़ाना। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है, आपको पता है राइट? मल्ल्या जी, किंगफिशर बॉस, राइट? तो मल्ल्या जी ने क्या किया था, कैसे रेस क्रेडिट करना है वो ही तो पढ़ा था।
और फिर क्या हुआ आप जानते ही हो। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि कैसे लोन्स क्रिएट करने, ये भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। उसके बाद आता है एक और डेफिनेशन, जो आप एज अ डेफिनेशन आपके पेपर में भी लिख सकते हो। मैं अभी भी आपको जो दे रही हूँ दैट इज ए इंट्रोडक्शन, जो आपके हर आंसर के पहले आएगा। आंसर का बेसिक टाइप कैसा रहता है बड़े वाले आंसर का, पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है छोटा, 5 to 6 लाइन का, 5 to 6 लाइन इंट्रोडक्शन अबाउट दैट टॉपिक। फिर आपको जो भी पूछा गया है वो मेन आंसर में, और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन। मेन आंसर अगर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 8 से 9 पॉइंट्स लिखने, 8 to 9 पॉइंट्स। और पॉइंट्स छोटे छोटे नहीं लिखने हैं आपको, एक पॉइंट कम से कम 5 to 6 लाइन्स, 7 to 8 लाइन्स लिखना ही है एज पर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। इससे आगे जाते हैं, हम ये डेफिनेशन देखते हैं। स्पेंसर एंड सीगलमैन, अब आपको बहुत ज्यादा फनी फनी नाम सुनाई देने वाले हैं। ओके, स्पेंसर एंड सीगलमैन को क्या बोलना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, ये डिफाइन करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी। इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन, एक दूसरे से कंबाइन करना। इट्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब बिजनेस के साथ जो प्रैक्टिस चल रहा है, बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज चल रहा है, उस एक्टिविटीज के साथ जब आप इकोनॉमिक थियरीज को, लॉस को मिला देते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों मिलाना है? क्योंकि अच्छे से अच्छे प्रॉफिट के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, अच्छे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए, लोन्स लाने के लिए, एडवांसेस लाने के लिए हमें डिसीजन बनाने पड़ते हैं, और ये डिसीजन बनाने के लिए ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, और कैसे आपको बिजनेस रन करना है, फॉरवर्ड प्लानिंग मतलब आगे का प्लानिंग कैसे करना है ये देखने के लिए। फिर से एक बार पढ़ती हूँ डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, is the integration of economic theory with business practice for the purpose of decision making and forward planning by management. Okay, so मुझे लगता है कि आपका 2 से 3 तक मेरा लेक्चर था, लेकिन क्योंकि हम बीच में रुक गए थे, लेकिन ये टॉपिक स्कोप देखना है हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का, लेकिन हम आगे जाकर देख पाएंगे। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग राइट नाउ। I'm not just denying, I am providing you the attendance link, and then we'll start again. Okay, so हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे शुरू होता है, कैसे यूज होता है। लेट्स वॉच अ लिटिल वीडियो अबाउट इट एंड देन लेट्स डिस्कस फॉर टुडे। सो ये वीडियो क्या कहता है देखते हैं। ओके, ओके, सो what is economics? आपको सुनाई दे रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रही है क्या फर्स्ट? हाँ मैडम, दिखाई दे रहा है। So let's start. Let's see this video and then let's disperse off. Okay. Economics starts with the word Okay. scarcity. What is scarcity? Scarcity is the idea that we cannot have everything we want as much as we'd like फिर to से एक have. बार लगाती हूँ थोड़े Okay, इंग्लिश so सबटाइटल। what is economics? Economics starts with the word scarcity. But what is scarcity? Scarcity is the idea that we cannot have everything we want. तो स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी एक आइडिया है जिसमें होता है हम जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब एखाद्या गोष्टीची कमी असणं, कुछ चीज की कमी होना, दैट इज कॉल्ड स्केर्सिटी। As much as we'd like to have, there are limits that keep us from having everything. What are these limits? Scarce resources. Why are these resources scarce? Because they're hard to find. सो हमारे पास हमेशा ही रिसोर्सेस, फ्यूल जैसे मतलब वुड, पेट्रोल, पानी, ये जैसे सब रिसोर्सेस है, इसमें लिमिट्स है, ये स्केर्स है। हम इनका हमारे हम मन को जितना चाहे उतना यूज नहीं कर सकते। Money is a great example. मनी, Say अगेन वी you हैव want a स्कार्स phone मनी। and a laptop, but you don't have enough money to buy both. तो इधर वे हमारे पास मोबाइल हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है, शायद ऐसी चीज हो कि हमारे पास दोनों भी नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे
हमें आते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से, लेकिन पैसों की हमेशा स्केर्सिटी रहती है. Forced to choose between the two. Even if you have enough money to buy both, you'll still have to choose between buying those things or buying other stuff. तो अगर हमारे पास पैसे भी है तो शायद क्या हमें पूरा का पूरा खर्चा कर लेना चाहिए, थोड़ा रख तो लेना नहीं चाहिए. ये इसके बारे में हमें सोचना चाहिए. ओके, जस्ट अ मोमेंट फॉर just give me a moment. Okay, okay. What I'm trying to say is that you can never have enough money, which makes it a scarce resource. Time is another scarce resource. Suppose you need to work, but you also want to play on your Xbox. तो टाइम भी हमारा स्केर्स रिसोर्स है. आइदर वे आपको ज्यादा स्टडी है, आपको ज्यादा काम है, तो आप खेल नहीं पाओगे, गेम्स नहीं खेल पाओगे, व्हाट्सएप नहीं देख पाओगे, फेसबुक नहीं देख पाओगे. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ फेसबुक देखा, इंस्टा देखा, स्नैपचैट किया, सब कुछ किया, पढ़ाई की नहीं. वेरी स्केर्स रिसोर्सेस, एंड देन स्कैरी मॉम इज देयर फॉर यू to beat you. Games, but you can't do both at the same time. Of course, you can do one after the other, but there's only 24 hours in a day. By doing one thing, you'll have to do another thing schedule. So, what is economics? Economics is a study of how people make decisions, given the resources, scarce resources, that are provided to them. But it's not just about people. It's also how businesses and governments make decisions as well. Economics is a study of how our society as a whole uses its resources. तो हमें सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एज अ सोसाइटी हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, एज अ इकोनॉमी हम क्या डिसीजन ले रहे हैं. और आपको पता चलेगा कि एक एक आदमी का डिसीजन आपके पूरे इकोनॉमी को हिला डालता है, पूरा के पूरे इकोनॉमी को. और ये मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर ली. इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इन द वर्ल्ड, कि अगर साउथ अमेरिका में या फिर नॉर्थ अमेरिका में कहीं एक बटरफ्लाई ने पंख हिलाया हो, तो वो पंख हिलाते हिलाते इतना विंड क्रिएट हो जाता है कि शायद जापान में कहीं जहां पर टॉर्नाडोज खडे रहते हैं, हरिकेन खडे रहते हैं, म्हणजे वादळ होऊन जातं. कुठेतरी एक बटरफ्लायने अमेरिकेत कुठेतरी पंख हलवलेला असतो. त्याला डॉमिनो इफेक्ट किंवा चेन रिएक्शन म्हणतात. एकातून एक दुसरं होऊन सर्कल तयार होणं. आणि हे सगळं इकॉनॉमिक्स आपल्याला शिकवतं. सो लेट्स स्टडी इकोनॉमिक्स इन अ वेरी वेरी इजियर वे. मुझे आपको कुछ डराना नहीं है. आपको जो भी अच्छा लगे हम करेंगे, एंड आई थिंक विल बी ग्रेट टुगेदर. डू यू थिंक हम कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन, एंड हम मिलते हैं. ओके, टिल द टाइम टुमारो एट 2. टिल द टाइम, बाय बाय, ciao, bye bye, Bye bye. bye, Bye, man. bye.